एवरीवन, वेलकम अवर सेकंड क्लास ऑफ डाइस। आज हम पहले रिवीजन करेंगे जो हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था, देन हम आगे जाएंगे। चलो देखो इधर, सबसे पहले हमें ये देखना है ये डाइस सिंपल है, स्टैंडर्ड है। बताया था स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। डिफरेंट डाइस में अगर अपोजिट साइड्स का सम अगर 7 है तो वो क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। नॉर्मल डाइस में सेम डाइस पर 7 आना चाहिए प्लस करने पर। देखो इधर, इसमें देखो ये सिंपल डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। 4 और 3 7, एक ही डाइस पे अगर 7 आ रहा है तो वो क्या है, सिंपल डाइस है। सिंपल डाइस है तो उसको वैसे सॉल्व करेंगे। मैंने कंडीशंस लिखवाई हुई थी। अब इधर देखो क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से 2 कॉमन आ रहा है। मैंने बताया था अगर कोई कॉमन आता है तो हम कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। तो ये वाला लिखो पहले 2 के बाद क्या आएगा 4 के बाद क्या आएगा 3। इधर देखो यहाँ 2 से भी चलेंगे क्लॉकवाइज, 2 से क्लॉकवाइज चलेंगे 2 के बाद क्या आएगा 5 के बाद क्या आएगा 6। अब यहाँ क्या बच रहा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। 1 लिख दिया हमने। तो 2 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 6। चलो इधर आ जाओ। इधर मैंने क्या बताया था, पहले चेक करना है स्टैंडर्ड डाइस है, सिंपल डाइस है। इसमें देखो सेम डाइस पर कोई भी फेसेस ऐसी नहीं है जिनका सम 7 आ रहा हो। तो हम डिफरेंट डाइस पर चेक करेंगे। तो इधर देखो 5 और 2 7 हो रहे हैं, 3 और 4 7 हो रहे हैं। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, अपोजिट का सम 7 होता है। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा एंड 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। इधर आ जाओ। अब मैंने एक और कंडीशन बताई थी, अगर कुछ भी कॉमन ना दिखे, कुछ भी कॉमन ना दिखे तो कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 के अपोजिट उसी डाइस पे जो कुछ भी होगा वो उसका अपोजिट कभी नहीं होगा। क्या बोल रही हूँ मैं, अगर हमें 1 का निकालना है और इसी डाइस पे 3 और 4 है तो 1 का अपोजिट 3 और 4 कभी नहीं होगा। क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है। सेम 3 का अपोजिट अगर निकालेंगे तो 3 का अपोजिट 1 और 4 कभी नहीं होंगे क्योंकि वो सेम डाइस पर है। क्या क्या अपोजिट हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है। एज इट इज हम सेम 4 का भी करेंगे। 4 का देखो सेम डाइस पर होने के कारण ये इसके अपोजिट्स कभी नहीं होंगे। इधर क्या बचेगा, 2 6 5। चलो अब इधर आ जाओ। मैंने ये कंडीशन बताई थी, अगर 2 नंबर कॉमन है, 2 नंबर कॉमन है, एक बच रहा है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। 2 और 3 यहाँ कॉमन थे, 2 और 3 यहाँ कॉमन थे। क्या बच रहा था, 5 एंड 6 बच रहा है। तो 5 का अपोजिट 6। अब 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट 3 नहीं होगा क्योंकि सेम डाइस पर है। क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 नहीं होगा क्योंकि वो सेम डाइस पर है। क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 और 6 तो है ऑलरेडी। सेम 3 का भी नहीं होगा, 1 और 4 हो सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता है। चलो अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं ना। अब हम आ जाते हैं ओपन डाइस को। ओपन डाइस के अपोजिट्स कैसे फाइंड करना है, हम कैसे निकालेंगे। इधर देखो क्या करना है, एक को छोड़कर चलना है। 3 के बाद 6 को छोड़ा, क्या आया 5। 6 के बाद 5 को छोड़ेंगे, क्या आएगा 4। और जो अपोजिट रहता है उनको मिलाना है। तो 3 का अपोजिट क्या हो गया 5, 6 का अपोजिट क्या हो गया 4 और 2 का अपोजिट क्या हो गया 1। क्या बोला था मैंने, एक को छोड़कर चलना है। 3 के बाद 6 को छोड़ा 5, 3 का अपोजिट 5, 6 के बाद 1 को छोड़ा 4, तो 6 का अपोजिट 4, बाकी जो अलग अलग है वो। अब इधर देखो, इधर भी ऐसे ही करना है। 3 के बाद क्या छोड़ना है, 1 को छोड़ना है, क्या छोड़ा 2 छोड़ा, तो 3 का अपोजिट 5। अब 2 के बाद क्या छोड़ेंगे, 5 छोड़ेंगे, तो 2 का अपोजिट 6। और जो सेपरेट है, जो अलग अलग है, उनका अपोजिट तो वो खुद ही होंगे, उनका अपोजिट 4। इधर देखो, अच्छा ऐसे ओपन डाइस में एक फॉर्मेट बनता है, जैसे या तो ऐसा फॉर्मेट बनेगा, ऐसे चलना है, या फिर ऐसे चलना है, या फिर ऐसे चलना है। ये आप समझ में आएगा। देखो इधर जैसे मैंने बोला था ये पैटर्न फॉलो करना है। ऐसे टाइप के डाइसेस में ये पैटर्न हम फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, तो ये वाला पैटर्न फॉलो हुआ। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। इधर देखो यहाँ भी 6 का देखो, 6 का ऐसे करेंगे, ये वाला पैटर्न अपन ने बनाया, तो 6 का अपोजिट क्या हो गया 3 हो गया। अब क्या बच रहा है 1 का अपोजिट 2,
पैटर्न सब में फॉलो होगा। अगर ऐसा डाइस दिया हुआ है तो ये पैटर्न हमें फॉलो करना पड़ेगा। इस वाले डाइस में देखो, ये वाले में भी यही पैटर्न फॉलो होगा। कैसे होगा देखो, इधर यहाँ से ये अपन लेकर गए, ये पैटर्न यहाँ बना, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इधर देखो, यहाँ से 5 लेकर चल रहे हैं अपन, 5 लेकर चले, ये पैटर्न अपन ने यहाँ बनाया, कहाँ खत्म हो रहा है, 2 पर खत्म हो रहा है, तो 5 का अपोजिट 2। ये वाला पैटर्न देखो यहाँ बना, 6 का अपोजिट 1। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम और डिफरेंट 2 टाइप्स और करने वाले हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिस। ओके, बाय।